बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, एक बुरी खबर आपको बताता चलूँ, इसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आपको पूरी तफसीलात बताएंगे। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के तर्जमान शहबाज गिल पर अंडे और मुस्लिम लीग के कारकुनों ने स्याही फेंकी। ये रविश गलत है, इससे सियासत बदनाम होती है। इससे पहले एहसन इकबाल के सर पे जूते मारे गए और मुख्तलिफ वाक़यात में स्याहियाँ फेंकी गई। हमारे सियासतदान और सियासी कारकुन जब इख्तलाफ राय को दुश्मनी में बदलेंगे तो ये बात जमहूरियत के लिए ख़तरनाक है। शहबाज गिल पर स्याही फेंकना, अंडे फेंकना, जिसका मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कारकुन इजहार कर चुके थे, शहबाज गिल पर हम ये चीज़ें फेंकेंगे। अगर ये रवायत चलती रही तो कोई भी महफूज नहीं होगा। इस रविश को ख़त्म करना होगा, सियासी क़यादतों को आगे आना होगा। अब आ जाते हैं तफसीली स्टोरी पर। नाज़रीन, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलने वालों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की सलामती के लिए नुकसानदेह होने वालों के ख़िलाफ़ शिकंजा सख्त करने का फ़ैसला कर लिया गया, जिसके बाद चंद दानिस्ता और गैर दानिस्ता पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने वालों को अपनी पड़ गई, भाग दौड़ शुरू हो गई। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, इमरान खान ने तूफ़ानी दौरे करने का फ़ैसला कर लिया और कहा जहाँ जहाँ उनकी हुकूमत की खामियां और ब्यूरोक्रेसी में होगी, अब उनको कोई मार्जिन नहीं दिया जाएगा और उनकी जगह अहल और काबिल आदमी लाए जाएंगे। तीसरी खौफनाक खबर, दर्ददेह खबर, पीडीएम के हाथों ही शिकस्त खाकर तिनकों की तरह बिखर गई। पीपल्स पार्टी के वाज़ेह आर्डर के बाद कि हमने इस्तीफे नहीं देने और उस समेत पीडीएम की 4 जमातों ने और इस्तीफे ना देने का पैगाम देकर पीडीएम में सफ़ा मातम बिछ गया। मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान तनहा रह गए, जबकि शहबाज शरीफ ने भी पैगाम दिया है कि इस्तीफे हल नहीं हैं। इसके बाद पीडीएम में कल का होने वाला इजलास उनके तारीख मुस्तकबिल की तरफ पहला कदम होगा। लगता है कि पीडीएम के हौसले टूट रहे हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगला जा रहा था। इस्टेब्लिशमेंट को सख्त बुरा भला कहा जा रहा था और तो और ना सिर्फ भारत के बयानियों को फ़रोग दिया जा रहा था, बल्कि पाकिस्तान तोड़ने तक की भी गनवानी साजिश सामने आ गई। लेकिन बदकिस्मती के अदारे अपना किरदार अदा ना कर सके। नाज़रीन, आज जब मरियम नवाज़ की पेशी थी कि उनकी बेल कैंसिल की जाए, घर से निकलने लगी तो उनसे सहाफ़ी ने कहा, आपके वालिद ने कहा था मेरी बेटी मरियम नवाज़ को धमकी दी जा रही है, जान से मार देने का ख़तरा गलीद, तो वीडियो कब लाएगी? तो वो वीडियो लाने के सवाल को हस्बे मामूल गोल कर गई और कहती कि आप पहले मेरे वालिद की वीडियो अपनी रिकॉर्डिंग तकरीर लाइव दिखाएं। हमारी बहन मरियम नवाज़ साहबा, मीडिया आज़ाद ज़रूर है लेकिन मुल्क का दुश्मन नहीं। आपके वालिद अगर को पर अदालत ने पाबंदी लगाई है, पहले अदालत से जाकर पाबंदी रिलीज़ कराएं और फिर भी उनकी वो तकरीर दिखाई जाएगी जो पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ ना हो, जो अदारों को तोड़ने की बात ना हो। सियासी जदोजहद बात करेंगे तो वो दिखाना हमारा हक है। लिहाजा ऐसी जिसे हाई कोर्ट पर पाबंदी लगाई हो, अदालतों ने पाबंदी लगाई हो, ऐसे शख्स को लगाना तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है। आप अपना इंतकाम दूसरों के ज़रिए इस्तेमाल ना करें। सहाफ़ी की सबसे बड़ी आज़ाद ये है कि वो गैर जानिबदार होता है और अपने मुल्क का दुश्मन नहीं होता, बल्कि करप्शन और नाजायज़ अख्तियारात से तजावज़ करने की निशानदेही उसकी जिम्मेदारी होती है, जो हम करते रहेंगे। आपके साथ भी नाइंसाफ़ी होगी तो यही कहेंगे। मरियम इस मौके पर नैब पर भी खूब बरसी कि नैब क्यों तर्जमानी कर रहा है, मुझे जो मर्ज़ी कहने दे। मरियम ने यह कहा कि जलसे जुलूस देख के नैब पर हाथ पाँव फूल गया। मोहतरमा, जलसे तो जुलूस तो एक अरसे से आपने नहीं किए, तो हाथ पाँव क्या फूलने हैं? छोटे मोटे जलसे करना सियासी आपका हक था। आपने ये भी कहा कि डूबती कश्ती इमरान खान को बचाने के लिए नया मैदान में है। नहीं, अब डूबती कश्ती हो तो उसमें सुराख होते हैं तो कोई नहीं बच सकता। जैसे बादियो नज़र में पीडीएम डूबती कश्ती लग रही है। अगर आपने होश के नाखून ना लिए, ताहम आज अदालत से उनका अच्छा खासा रिलीफ मिला। उनकी बेल को रिजेक्ट करने के लिए नैब की तरफ दरख्वास्त दायर की गई। 7 अप्रैल का टाइम दे दिया गया और यकीनन अदालतें आइन और कानून के मुताबिक चलती हैं।
नाज़रीन, इस मौके पर एक और छोटी सी बात करता, चलो मेरी समझ से बाहर है, अदलिया सबसे मुकद्दस अदारा है। आज फ़ाहिद ईसा साहब ने बल्दियाती इलेक्शन पर एक हेयरिंग की, जस्टिस फ़ाहिद ईसा साहब ने, उन्होंने कहा पंजाब का बल्दियाती आर्डीनेंस सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। जस्टिस फ़ाहिद ने कहा पंजाब हुकूमत इक़्तिदार के नशे में पंजाब को मुल्क से अलग करना चाहती है। मेरा तो ऐसी कोई ख्याल नहीं, पंजाब हमारा है, पंजाब बलोचियों का है, सिंधियों का है। उन्होंने ये भी कहा कि लगता है पंजाब में मशरक़ी पाकिस्तान वाला सानिया दुराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत जमहूरियत से नफरत करा के आमरीत की राह हमवार करना चाहती है। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हुकूमत में कमियां बेशियां बहुत ज़्यादा हैं, ये पूरे तरीके से काम नहीं पड़ पड़ती, लेकिन पाकिस्तान तोड़ने की साजिश दुश्मन और दोस्त जो भी करेगा हाथ काट दिए जाएंगे। ये इस मुल्क की 22 करोड़ अवाम वाज़िया तौर पर मुहिब्बे वतन है, मुल्क से प्यार करती है, इश्क करती है, फ़ौज से इश्क करती है, अदलिया से इश्क करती है। ताहम करप्ट माफिया जहाँ भी बैठा है, जो अख्तियार से तजावज़ करता है और जो किसी गैर मुल्की एजेंडे पे चलता है, तो उसकी निशानदेही करना सहाफ़ियों की जिम्मेदारी थी, है और रहेगी, और हम करते रहेंगे। हम में इसके अंजाम की परवाह नहीं, हमारे लिए हर आदमी काबिल इज़्ज़त है। लिहाजा मोहतरम फ़ाहिद ईसा साहब, आइनी और कानूनी बल्दियाती मरदमशुमारी होनी चाहिए, लेकिन अदारों को टारगेट नहीं करना चाहिए। ये आपका हक़ है और आप सुप्रीम कोर्ट की आला तरीन अदालत में, और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर अल्लाह की अदालत है। हमें यकीन है कि आप हम गरीबों की भी सुने में, जहाँ लोगों को एक वक्त का पानी नहीं मिलता, साफ तालीम नहीं मिलती, सेहत नहीं मिलती, वहाँ भी कोई ना कोई रोल अदा करेगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट ने आला सतही इजलास करके कहा कि अगर मादी में किसी को एनआर मिला भी है तो आइंदा इसकी इजाज़त नहीं होगी, और अब दबरदूस होगा और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अनकरीब आप देखेंगे कि मुल्क के खिलाफ जहर उगलने वाले इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को बदनाम करने वाले और बेमकसद जामिया तनकीद हो तो उनका हक़ है। अगर कहीं कोई सियासत में इंटरफेरेंस सरकारी इदारा कर रहा है, उसकी निशानदेही होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। नाज़रीन, दूसरी तरफ PDM नहायत वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज KPK में दौरा किया और जैतून के दरख्त का इब्तिदा किया। बेहतर तो ये था उसमें करोड़ों रुपए खर्चा आया होगा, खुद कर देते। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, मैं बार अर्ज़ कर चुका हूँ, खुदारा गुड गवर्नेंस की तरफ आएँ। PDM अपनी मौत आप मर रही है, आपको लोगों की मुश्किलात को दूर करना होगा, इन्हें कम करना होगा। पंजाब इस वक्त जंगल के कानून से भी बदतर बन चुका है, इंसाफ ख्वाब बन के भी नहीं रह गया और सिर्फ आपसे उम्मीद की जाती है आप अपने टीम में अच्छे लोग हैं उनको सामने लाएं और गंदे लोगों को से जान छुड़ाएं। PDM नाज़रीन, आज मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान के लिए बहुत बुरा दिन है। पीपल्स पार्टी ने वाज़िया तौर पर कह दिया कि हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे, जबकि दीगर 3 जमातों ने कहा है कि हमने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली से सीटें नहीं देनी, बड़ी मुश्किल से कामयाब हुए हैं। जब PDM के यूसुफ रज़ा गलानी कामयाब हुए थे, 7 वोट मुस्तरद हुए थे, तो उस वक़्त सब कुछ ठीक था। जब चेयरमैन सेनेट में नाकाम हो गए, जो PDM ने खुद ही अपने लीडरों को नाकाम किया, तो उस वक्त गलत है। वो उन्होंने लोगों का कहना है कि ये कैसी PDM है जिसमें जीत जाए तो सब हलाल, जिसमें दूसरा जीत जाए तो हराम। ऐसा नहीं होता। जीत जब 2 लोगों के दरमियान मुकाबला होता है, एक में जीत और एक में शिकस्त होती है। आज PDM की इजलास को मौलाना फजलुर रहमान को जब ये पैगाम मिला कि पीपल्स पार्टी और 3 दीगर जमातें इस्तीफ़ों के ख़िलाफ़ है, वो लॉन्ग मार्च के कहती हैं हमने इस्तीफ़े नहीं देने, तो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मुझे बुखार हो गया, मेरी तबीयत ख़राब है। जबकि मरियम नवाज़ बज़िद है कि इस्तीफ़े दिए जाए, लेकिन शहबाज शरीफ और उनके बहुत से सीनियर लोगों ने कह दिया है इस्तीफ़ा इसका हल नहीं है, सियासत का ये कोई तरीका नहीं है कि जो इलेक्शन आप जीत जाए, अदारे भी आज़ाद, आपकी धांधली भी जायज़, अगर आप हार जाए तो अदारे भी बुरे, वो गद्दार, वो मुल्क दुश्मन, वो मुहिब्बे वतन नहीं, और उनकी जीत भी नाकामी। नाज़रीन, समझ से बाहर है मुझे। एक तरफ आप कहती हैं PDM पूरी के वज़ीर आज़म इमरान खान कठपुतली है, उसके पास हैसियत ही कोई नहीं, हम तो उसको वज़ीर आज़म ही नहीं मानते। दूसरी तरफ वो वज़ीर आज़म था तो आपने जल्द से जुलूस उसकी हुकूमत में किए। आपने सेनेट के जो इंतखाबात हो रहे थे, सेनेट के 4 असम्बलियों ने आपने उसमें हिस्सा भी लिया, फिर चेयरमैन सेनेट में सेनेटर्स ने भी हिस्सा लिया। अगर कठपुतली वज़ीर आज़म थे तो फिर आपको तो पहले दिन ही मौलाना फजलुर रहमान और मरियम का इस्तीफ़े दे देने चाहिए। जब आप 4 असम्बलियों में हिस्सा लें सेनेटर के इलेक्शन के लिए तो हुकूमत हलाल,
हुकूमत जायज़, हुकूमत इंडिपेंडेंट। जब चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में लें तो असम्बलियाँ जायज़, असम्बलियाँ बाख्तियार, सब असम्बली असूल वाली, अदारे आपको रिलीफ दे दें तो अदारों की आज़ादी खुशखबरी। और जब जैसे ही आप इलेक्शन हार जाएं, अदारों पर भी तनकीद, जमहूरियत को भी गाली, अवाम को भी गाली। इस तरह तो नहीं होता बच्चा इस तरह के कामों में। जब हारोगे तो हार का ही रिज़ल्ट आएगा, जीतोगे तो जीत का ही रिज़ल्ट आएगा। नाज़रीन, आप जानते हैं कि एक तरफ पूरी पीडीएम कहती है वज़ीर आज़म इमरान खान सिलेक्टेड है, दूसरी तरफ वो कहती हैं कि हमारे पास इंतकामी कार्रवाई कर रहा है। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान सिलेक्टेड है, उसके पास अख्तियार ही नहीं है, तो वो तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। कोई एक मौक़े पे डट जाए, या वज़ीर आज़म कठपुतली है या अदारे उनके इशारों पर चल रहे हैं, अब आपका दोहरा मेयार नहीं चलेगा। आप जीतो तो हलाल जायज़, आप हारो हराम नजायज़, और अदारे भी जानिबदार। ऐसे नहीं होगा। ये इलेक्शन, ये मुल्क सिर्फ और सिर्फ आपकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए नहीं बना। यकीनन ना इंसाफियाँ होती हैं, गलतियाँ होती हैं, उसकी निशानदेही करें, उसके लिए जदोजहद करें, लेकिन हम इस मुल्क को, इस चीज़ को नहीं मानते कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी कामयाबी में अदारे भी अच्छे, अवाम भी अच्छी, मुल्क भी अच्छा, आपकी शिकस्त में। अब मरियम नवाज साहब, आपको आपकी पीडीएम ने शिकस्त दी है। आप इस पोजीशन में नहीं रहे कि कोई बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च कर सके। ताहम अगर आप लॉन्ग मार्च बड़ा करते हैं 26 तारीख को, तो हम उसके भी बारे में जिक्र करेंगे कि अच्छा ना किया है, लेकिन फिलहाल हम पीडीएम की मौत पीडीएम के हाथों से ही हुई है, इसको किसी और ने नहीं हराया। नाज़रीन, दूसरी तरफ कल होने वाले इजलास 16 मार्च पीडीएम का इजलास है, जिसमें कहा जा रहा है कि फिर मरियम नवाज और मौलाना इस्तीफ़ों पर जोर देंगे, जबकि पीडीएम की अक्सरियत जमातें इस्तीफ़ों से लातल्की का इजहार करेंगी और गर्मी सर्दी होगी, और इसमें मरियम साहबा को मायूसी होगी। जबकि हमजा शहबाज से एक बंदे ने सवाल किया कि क्या आप मरियम का बयानिया लेकर चलेंगे, तो उन्होंने कहा हरगिज़ नहीं, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, सियासी जद्दोजहद करना मेरा हक़ है और करता रहूँगा। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में मरियम नवाज के बेल अगर रिजेक्ट होती है तो वो गिरफ्तार हो सकती हैं, और फ्रंट लाइन पे हमज़ा और शहबाज शरीफ होंगे, लेकिन वो अदारों को गाली गलोच नहीं देंगे, पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ जदोजहद करेंगे। नाज़रीन, मौलाना और मरियम की मायूसी से ऐसा लग रहा है पीडीएम दम तोड़ती जा रही है, लेकिन वज़ीर आज़म ने अगर कारकर्दगी बेहतर ना की तो याद रख लें पीडीएम तो उनको नुकसान नहीं कर सकी। अब उनको आवाम की बेहतरी के लिए इक़दाम करने होंगे। इसी में वज़ीर आज़म की हुकूमत की कामयाबी है। उन पर लगा हुआ इल्ज़ाम कठपुतली उतर जाएगा जब वो इंडिपेंडेंट फैसले करके अपने लोगों को भी कानून के मुताबिक सज़ा देंगे। वज़ीर आज़म हाथ से बस्ता है। पाक फ़ौज को दुनिया ने मान लिया है कि पाक फ़ौज दुनिया की ताकतवर तरीन मुल्क है, पाकिस्तान दुनिया का महफूज तरीन मुल्क है। भारत इधर आँख खोल के बुराई की तरफ कदम भी उठाएगा तो उसके कदम काट दिए जाएंगे। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने इनसाइड इन्फॉर्मेशन से आपको सियासी बदलती सूरत हाल से आपको कहा कि अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।